हेलो स्टूडेंट्स। आज एक जिसको कहते हैं लेटेस्ट टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर थोड़ा सा इसके बारे में एकदम प्राइमरी स्टेज का बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। और वो है आपका स्टार्टअप। एकदम नया कॉन्सेप्ट है जिसको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को हमारे देश में लॉन्च किया था। इसमें जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को आगे लाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता दिया और उस रास्ते का नाम रखा गया स्टार्टअप। इसको एक तरह से कहा गया स्टार्टअप इंडिया। मतलब शुरुआत करिए, समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं आप अपनी कैपेबिलिटी को शुरुआत करिए, रास्ता हम देंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया था। और तब से स्टूडेंट धीरे 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 नए नए जिसको कहते हैं कैपेबिलिटीज हमारे देश में आने लगी। कारण एक तो उनको रास्ता मिल गया, दूसरा जिसको कहते हैं उनको एक बहुत ठोस सपोर्ट मिल गया, तीसरा जहां कहीं भी उनको कोई दिक्कत होती थी सरकार की तरफ से उनको सहायता भी, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो अपनी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे देश में लागू हुआ। इसमें स्टूडेंट 3 स्टेप को ध्यान में रख करके या 3 बेस को ध्यान में रख करके ये चीज किया गया। ये 3 है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। बहुत ही सरल तरीके से। दूसरा इसका है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। जैसा अभी मैंने बताया कि कैपेबिलिटी के लिए तो रास्ता हमको मिल गया। अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी कुछ करने की, तो हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। अब वो चाहे सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे मैनेजरियल सपोर्ट हो या अन्य तरीके से। लेकिन जिसमें से फंड या जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं मनी, इसका सपोर्ट भी देने के लिए बात की गई। तो इसीलिए सेकंड कहा गया फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। तीसरा है इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इनक्यूबेशन। ये 3 एम लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2015 में हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी कैपेबिलिटी पर्सन हैं, जितने भी आगे आने वाले हैं, कोई भी क्षेत्र हो, सेक्टर कोई भी हो, आगे आने के लिए उन्होंने बहुत ही ठोस और बहुत ही क्लियर कट एक रास्ता यहां पर दिया। इसी में स्टूडेंट उन्होंने ये बताया, ये 3 चीज तो है ही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें 3 कॉन्सेप्ट किया, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंसेंटिव। ये 3 चीज हुआ। इसी में स्टूडेंट एक बहुत ही प्रचलित हुआ, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही प्रचलित हुआ, वो हुआ आपका मुद्रा बैंक स्कीम। ये है मुद्रा बैंक स्कीम। इसको एक तरह से कहा गया, जिसको आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, इसमें एक स्कीम लाई गई
जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह किसके में थी? मुद्रा बैंक स्कीम में, बैंक से इसको रिलेट कर दिया गया कि इसमें कुछ न कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब इसके आगे चलते स्टूडेंट, इसको क्या एम रखा गया इस मुद्रा बैंक स्कीम का या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का? इसका एम रखा है, चूंकि मैं पूरा लिख करके आज लाया हूं बहुत शॉर्ट फॉर्म में। इसका एम है प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस, लो इंटरेस्ट रेट टू सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इसमें स्टूडेंट रखा गया माइक्रो फाइनेंस को दिया जाएगा, MICRO, छोटा छोटा असिस्टेंस उनको दिया जाएगा। किसको? सबको नहीं, किसको दिया जाएगा? एकदम साफ साफ लिखा है। इंटरेस्ट उसका लो रहेगा, इंटरेस्ट बहुत कम उस पर होगा, हो सकता है ना भी हो, इंटरेस्ट उस पर बहुत कम रहेगा। और किसको यह दिया जाएगा? सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड पर, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर, यानी जिनकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा कम है या न के बराबर है, लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ कैपेबिलिटी है, उन लोगों को इस मुद्रा बैंक स्कीम में, जिसको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से आज पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उनको लोन दिया जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए, इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेट कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए में, ये कब? 2015 में 20,000 करोड़ रुपए में स्टार्टअप की शुरुआत की गई। इसको इस तरह से समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें उन व्यक्तियों को सहायता दी गई जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हों, थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस दिया जाएगा और उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा। तो एक चीज तो ये हो गई, 20,000 करोड़ रुपए 2015 में लोकेट करके, निर्धारित करके बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको कहा गया मुद्रा बैंक स्कीम, इस स्कीम का नाम ये है, इसको बाद में करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से चला दिया गया। तो एक तो ये हो गया स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, इसका की पॉइंट क्या क्या है, इसका की पॉइंट देखते हैं। ये है की पॉइंट। अब इसकी यानी स्टार्टअप की पॉइंट क्या क्या है? पहला, ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड पूल, स्टार्टअप फंड पूल। दूसरा है इसमें
रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी। इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन, freedom from inspection for first 3 years, for first 3 years of operation, इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 year of operation, for first 3 years of ऑपरेशन। की पॉइंट इसके क्या क्या है, किन किन बिंदुओं पर इस पर कंसंट्रेशन किया गया। एक स्टार्टअप फंड पूल बनाया गया, उसमें 10,000 करोड़ रुपए को निर्धारित किया गया, यानी 10,000 करोड़ रुपए से एक स्टार्टअप फंड पूल बनाया गया है। सॉरी, दूसरा क्या है, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना चाहता है तो उसको जो भी पेटेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस लगती है वो बहुत कम कर दी गई। फिर इसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 year ऑफ ऑपरेशन। पहले 3 साल आपके कारोबार का कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा, पहले 3 साल, यानी जिस दिन से आप लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है उसके अगले 3 सालों तक आपके ऑपरेशन पर कोई भी इंस्पेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गलत काम करना शुरू कर दें, ये दिमाग से निकाल देना। इंस्पेक्शन के लिए 3 साल के लिए एकदम से छूट मिली। हाँ, लेकिन जैसे 3 साल कंप्लीट होगा, जैसा इंस्पेक्शन सब जगह होता है वैसा इंस्पेक्शन आपके स्टार्टअप का भी किया जाएगा। फिर इसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। कई तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे जिसको कि एक आप लोगों ने जीएसटी पढ़ा है, इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, उसी तरह से एक और टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, इस पर पहले 3 साल पर आपको छूट मिलेगी, यानी पहले 3 साल तक आपके कैपिटल गेन टैक्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन पर एक पॉइंट और है स्टूडेंट्स इसमें, वो आपका है सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस। सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस कि आप अपने स्टार्टअप का स्वयं का सर्टिफिकेट बना करके गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के ऑथेंटिसिटी के लिए, अपने स्टार्टअप के बारे में बताने के लिए। वो कहीं आपको भागना नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको भागना नहीं है कि वहां से जाए सर्टिफिकेट बनवाए या जो भी करें। ये सेल्फ अपना खुद का आपको बनाना है, खुद का सर्टिफिकेट, यानी जिसको कहते हैं शपथ पत्र देना। हालांकि शपथ पत्र नहीं है, प्रमाण पत्र है। अपने खुद से आपको बनाना है, जो भी इसका नियम बनाने का है उस फॉर्मेट पर, उस नियम पर आपको बनाना है। बनाने के बाद इसको आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा कर देना है। तो कुल मिलाकर के 4 पॉइंट यहां मैंने लिखा है। पहला, ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड पूल, पहला ये हो गया। दूसरा है रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रीडम फ्रॉम इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स
फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन, और इसके बाद एक और है सेल्फ सर्टिफिकेशन। आपको अपना सर्टिफिकेट स्वयं बना करके आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा स्टूडेंट यहां पर और है। इसके बाद स्टूडेंट, ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं जिससे आप लोगों को पूरा कायदे से ये दिखाई पड़ जाए। की पॉइंट 4 है, एक और है सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला। इसके बाद स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने और साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, इन दोनों ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने और साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपस में एक एग्रीमेंट किया। इसके लिए, स्टार्टअप के लिए क्या एग्रीमेंट है वो मैं बता दे रहा हूं कि ये दोनों मिल करके पूरे भारतवर्ष में 75 जगहों पर स्टार्टअप सपोर्ट हब को खोलेंगे। किसके लिए? जो भी व्यक्ति स्टार्टअप को एडॉप्ट करना चाहे उनको हर तरह से सहायता पहुंचाने के लिए। तो किन लोगों ने? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इन दोनों ने आपस में एक समझौता किया, एक पार्टनरशिप किया कि पूरे के पूरे देश में 75 जगहों पर हम स्टार्टअप सपोर्ट हब के नाम से सेंटर खोलेंगे। वो हब कहां पर है स्टूडेंट? वो हब है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कहा गया NITs, फिर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IIIT, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISERS, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च NIPERS। इन जगहों पर इन दोनों लोगों ने स्टार्टअप सपोर्ट हब के नाम से सेंटर विंडो खोलने के लिए एग्रीमेंट किया। कहां खोलने के लिए एग्रीमेंट किया? मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, चौथा इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहां पर इन लोगों ने, कौन लोगों ने? 2 लोगों ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 75 जगहों पर मिल करके स्टार्टअप सपोर्ट हब के नाम से एक काउंटर या हेल्प सेंटर या हेल्प डेस्क खोला है। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप में हेल्प लेना चाहता है यहां से वो हेल्प ले सकता है। तो स्टूडेंट, अभी आधा हुआ है यहां पर। कल इसको कल ही अपलोड करेंगे। कल मैं इसका आधा और अपलोड कर दूंगा। तो आज और कल दोनों का वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा स्टार्टअप का बेस, यानी एकदम से नॉर्मल चीज क्या है, उसको आप लोग भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट। फिर से वही मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी कमेंट और सब्सक्राइब कर सके। आप लोग तो कर ही रहे हो, वो लोग भी कमेंट और सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।